हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभ्यास सीरीज जिसमें हम लोग डेली किसी सब्जेक्ट की क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। आज मंडे है तो आज हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेगमेंट लेंगे। आज का क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was labeled as vertebral dustbin of sentiments. Has DPSP become obsolete in the present time? Argue. प्रश्न ये है कि क्या जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो डीपीएसपी है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको भावनाओं का वास्तविक कूड़ेदान कहा गया था। क्या वर्तमान में जो डीपीएसपी है वो अप्रचलित यानी कि अप्रासंगिक हो गए हैं? आप यहाँ पर शब्द अप्रासंगिक भी यूज कर सकते हैं, एब्सोलीट हो गए हैं। बहस करें, चर्चा करें, ये प्रश्न है। देखिए, टीटी कृष्णामचारी जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने डीपीएसपी को वर्टेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट कहा था। और उनका बेसिकली ऐसा मानना था कि जो डीपीएसपी है वो चूंकि एक तरीके से बाइंडिंग नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसके प्रभाव उस तरीके से नहीं होंगे। हालांकि ये सेंटीमेंट का डस्टबिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेंटीमेंट्स का मतलब है कि वो उम्मीदें, वो सपने, वो ड्रीम्स जो फ्रीडम फाइटर्स के थे एक आइडियल इंडिया के लिए, उससे कुछ रिलेटेड डीपीएसपीज ही होते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि जो पार्ट 4 है, आर्टिकल 36 to 51, इट इज द नोवेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा व्यू हो गया। जो इन्होंने कहना चाहा कि ये भावनाओं का एक तरीके का कूड़ेदान है, उसका पीछे रीजंस क्या है, कैसे हैं, क्यों हमें लगता है कि वो वास्तव में उतना प्रभावी नहीं है। तो उसके कुछ तर्क और बिंदु हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। पहले तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो डीपीएसपीज हैं वो बेसिकली पुरानी विचारधाराओं पर आधारित है, जिनका अभी ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, ड्रिंक्स। ठीक है, तो अब आप कहते तो हैं कि नहीं, ये नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये आधुनिकता के परिभाषा में ये इतना रेलेवेंट नहीं है और संविधान जैसी वैल्यूएबल थिंग में इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। इसी तरीके से जो इसके वर्ड्स हैं, जहाँ पर जो वर्ड्स, शब्दों को जो इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही वेग है और क्लियर नहीं है। तो और इस तरीके से क्या होता है कि बिल्कुल क्लियर इमेज नहीं बनती कि वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की बात हो रही है, किस पर, किस बेस पर? वाया टॉक एंड आर्बिट्रेशन। लेकिन सच ये है कि ये कैसे होगा, क्यों होगा और क्यों हम शांतिपूर्ण ढंग से इसको कर पाएंगे और किस बेस पर कर पाएंगे, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया। सिर्फ ये कहा गया कि हम शांति और भाईचारे से खत्म कर देंगे। ऐसे नहीं हो सकता है ना, तो ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, एक तरीके से बस वेग आइडिया है, क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज की बात की गई 39 बी एंड सी में। कैसे करेंगे, क्या मैकेनिज्म होगा, किस ग्राउंड पर करेंगे, कैसे आप अमीरों को कम अमीर या गरीबों को ज़्यादा अमीर कर सकते हैं, क्या व्यवस्थाएं होंगी, ऐसा कोई भी क्लियरिटी इन्होंने देने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, इसी तरीके से जो आर्थिक और सामाजिक असमानता है वो भी भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, उसको भी आप दूर करने के लिए सिर्फ कह रहे हो, कैसे करेंगे, संभव नहीं है। ठीक है, अब हमने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात करी, और उसके साथ साथ हम ये जानते हैं कि एजुकेशन से कुछ होना नहीं, प्रैक्टिकली हमको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना पड़ेगा, जिस पर सरकार काम नहीं कर रही है। तो एक तरीके से ना बड़े बड़े सपनों की बात कर रहा है, परंतु कोई रियल टर्म, रियल ग्राउंड पर कोई भी जानकारी, कोई भी उपलब्धता नहीं दिखेगी। ठीक है, तो यूथ चाहता है स्किल एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, जिस पर बात नहीं कर रही। इसी तरीके से सोशल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए ये संभव नहीं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। स्पेशली जैसे सोसाइटी के जो एलजीबीटीक्यू वाली कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने को लेकर इसमें कोई बात ही नहीं की गई है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल है। तो जाहिर सी बात है
यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन उनका कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता है, क्योंकि वो इन्फोर्स नहीं किए जा सकते। जैसे राइट टू वर्क की बात करें, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको दिया गया है, लेकिन ये मीनिंगलेस है, क्योंकि कोर्ट इसको लागू नहीं कर सकता, सरकार इसको लागू करना नहीं चाहती। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके इश्यूज हैं, एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम ये कहेंगे कि डीपीएसपी बहुत ही रिलेवेंट है। क्यों? जैसे नंबर एक बात करें, ये वेलफेयरिज्म का बेस है, इसके आधार पर कल्याण होता है, कल्याणकारी अवधारणा बनाई जाती है, जैसे कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत दिया जा रहा है, जो आर्टिकल 47 को एक तरीके से इंश्योर कर रहा है, मैटरनिटी बेनिफिट्स, पब्लिक हेल्थ, ये सब चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है वेलफेयर के अंतर्गत। दूसरी चीज़, इसमें भी और विकास हो रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है ना, जैसे सिटीजन्स की नीड्स के हिसाब से इनके ग्राउंड्स को बढ़ाया जा रहा है, और सरकार भी इसको ऐड कर रही है। जैसे 86th अमेंडमेंट के द्वारा अर्ली चाइल्डहुड केयर और प्रोटेक्शन और एजुकेशन को जोड़ा गया, जो बिलो 6 ईयर्स के लिए था। तो वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आधुनिक ज़रूरत के हिसाब से बदली गई, ठीक है। इसके साथ साथ प्रेजेंट प्रॉब्लम्स और टाइम्स को भी एड्रेस करता है। जैसे मतलब जैसे यूं मान के चलिए कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे ज़्यादा आप फोकस किस पर कर रहे हो? एनवायरमेंट पर, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन यही चाहिए, क्योंकि हमको क्लाइमेट चेंज से जो लड़ना है, उसको बदलना है। तो अब देखिए इसमें बहुत ही कंकरेंट सिचुएशन के लिए आर्टिकल 48 आपके लिए प्रोविजंस कर रहा है, ठीक है। तो ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि ये आज के समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। इसके साथ साथ जैसे जो गरीबों के कल्याण के लिए है, अलग अलग तरीके की सरकारें योजनाएं, जैसे मनरेगा ला रही है, यूनिफॉर्म सिविल सॉरी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात हो रही है, कुछ स्टेट्स में इसको लागू भी किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आजकल बात हो रही है। तो इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये डीपीएसपी के थ्रू ही संभव हो पा रहे हैं। तो आपने सबसे पहले बताया कि स्टेटमेंट क्या है, फिर आपने बताया कि किस तरीके से वो जस्टिफाई है, फिर आपने बताया कि क्यों जस्टिफाई नहीं है, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है या रेलेवेंस क्या है, ठीक है। अब आप बताइए कंक्लूजन। तो सिंपली आप बताइए कि देखिए, निश्चित तौर पर कुछ लोगों का ये मत हो सकता है कि वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स का एक केवल कोरा वादा है, लेकिन यह सच नहीं है। पिछले 70 सालों के इतिहास में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे डेवलपमेंटल काम सरकार ने अपनी जिम्मेदारी के तौर पर लिए हैं। जैसे आप इसमें पंचायत वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, ना, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायत, ठीक है, ये किया जा चुका है। इसी तरीके से मनरेगा की योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार कर रही है लगातार। पंचायती राज के लिए कहा गया था, ठीक है, जैसे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो आप दे सकते हैं सब एग्जांपल्स और कंक्लूजन में कि हाँ, ये डीपीएसपी में था, जो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। तो ये हो गया आज का प्रश्न। कल हम लोग फिर मिलते हैं कल के टर्म के साथ। धन्यवाद।